ये हुजूर की सुन्नत की बरकत है, वरना किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं थी जो किसी भी औरत को अपने मातहत या अपने इशारों पे नचा लेता है। वो यार बड़ी बात होती है। फिर अगर वही जो सब कुछ छोड़ के आई है, बाप छोड़ा, माँ छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सहेली छोड़ी, बचपन छोड़ा, शहर छोड़ा, बस्ती छोड़ी, सब कुछ छोड़ के जो आ गई, उससे अगर कब टूट जाता है फिर कितनी लानतें दी जाती है। कभी तेरे बाप ने दिया था, हराम का लेके आई है। और खुदा के वास्ते ज़बान को ताला लगा के रखा करो, ज़बान को ताला लगा के रखा करो और उस बात पर ताना ना दिया करो। कई बार ऐसा भी होता है, माएँ भी कम नहीं होती हैं, जब लानत देने पे आती हैं इतनी लानतें दिया करती हैं कि बेटों को बहुओं से दूर कर दिया करती हैं, इतनी मुखालफत किया करती है। और तुम भी बातों में आकर के कहते हो 2 मिनट में घर से निकाल दूंगा, देर नहीं लगेगी बाहर खड़ा कर दूंगा। क्यों निकाल देगा तू घर से? कहीं भाग के आई है या तू चुरा के लाया है या खुद तेरे घर में आके बैठी है? खुदा की कसम ये खुद चल के नहीं आई है। ज़बान को लगाम दे, तू नहीं जानता है ये जिस बेड पे बैठी है ये तेरे बाप का नहीं है, अपने बाप का लेकर के आई है। जिन बर्तनों में खा रही है ये तेरे बाप के बर्तन नहीं है, इसके बाप ने दिए हैं। जो कपड़े पहन रही है ये तेरे बाप के दिए हुए नहीं है, अपने बाप के दिए पहन रही है। इनको इज्जत दिया करो। लोग ये समझते हैं इन्हें चूटियों में रखना कमाल है। मेरे नबी ने बताया औरत को चूटी में रखना कमाल नहीं, औरत को इज्जत दे के घर में रखना सबसे बड़ा। बहुत खूब माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। और हमने भी ना अजीब मसला बना, हमें ऐसा दामाद चाहिए कि जो चले तो लोग रास्ते खाली कर दे। हाँ, डिग्री ढूंढ रहा है, डिग्री जरा सा बैग डाल लिया उनने, गले में हाला डाल लिया तो लड़की वाले भी कम सो रही है। भाई कह रहा रिश्ता करा दो यार, लोंडा डॉक्टर हो गया। दिखे ये पता नहीं है इसने कितने टेढ़े कर दिए इंजेक्शन लगा कर। ये हमारी कौम की हकीकत है। पढ़ने स्कूल में एक दिन नहीं जाता, ABCD पढ़ के 4 दिन डॉक्टर के पास बैठ के खुद दुकान खोल लेता। फिर छापे पढ़ते तो कह रहा इसलिए बंद करके मैं मुसलमान था, इसलिए बंद नहीं हुई तेरी दुकान, तू मुसलमान था, इसलिए बंद हुई कि तू जाहिल था। अगर तेरे पास डिग्री होती ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, कोई तेरे मेडिकल को ताला लगा जाता। हाँ, तो पढ़ते पढ़ाते कुछ है नहीं, 2 दिन आला डाल लिया तो लड़की वाला कह रहा पीछे पीछे है ना चंदा के। हाँ के यार बुद्धा के लोंडे से रिश्ता करा। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बात कहता। मुझे नहीं पता आपके गांव में क्या क्या नाम है। ऐसी घेराघारी करना शुरू कर देते, कराना यार। तो वो जाके कह रहा भाई फलां ने भेजा रिश्ते के लिए। तो लड़के के बाप भी कम थोड़ी कि ना, लल्ला के रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी हम कर ही ना रहे। जबकि कोई घास नहीं डाल रहे अच्छा भला आदमी, मगर खुद ही कह रहा है रिश्ते बहुत आ रहे हैं, साहब चैन नहीं है। रेट बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं। यार तुम तो अब आए हो, अभी अभी उठ के गए। अच्छा कहना कौन से गांव, नाम भी नहीं बता रहा, पता नहीं कौन से गांव का नाम ले लिया था। वो 10 लाख देने तैयार है। अल्लाह, ये तमाशा। और ये 10 लाख के खरीदे हुए डमरू, ये दामाद नहीं है, डमरू हैं। ये किसी काम नहीं आ सकते। बेटी देने के लिए गले का आला मत दे, बेटी देने के लिए डिग्री वाला मत दे। अगर बेटी देनी है तो फिर मुस्तफा वाला देखा करो, खुदा वाला देखा करो। इसलिए कि 10 लाख में खरीदे हुए डमरू ये तब तक बचते हैं जब तक पैसे की खनक रहती है। जब पैसा खत्म, तेरी बेटी की इज्जत खत्म, जा तलाश करके ला मुस्तफा का गुलाम, ढूंढ के ला खुदा से डरने वाला। खुदा की कसम, जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, पैगामे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे हाजत। अगर ये आने वाले सबसे आला होते ना, पैसे वाले सबसे आला होते, तो फिर हुजूर अपनी बेटी का हाथ कभी अली के हाथ में नहीं देते ही नहीं। बेटी कौन? हुजूर की सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, हजरत सैयदा तय्यबा तागिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। हुजूर की वो बेटी जो जन्नती औरतों की सरदार।
और निकाह के लिए इंतखाब किसका किया? उसका किया जिसके पास मेहर देने के लिए पैसा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, उसका इंतखाब बेटी के लिए किया है। और फिर जब बेटी से जाके मिले, महबूब फरमाते बेटी मैंने तेरे लिए उस मर्द का इंतखाब किया है कि जमीन पे उससे बेहतर तेरे लिए कोई मर्द हो ही नहीं सकता। हुजूर ने बेटी के लिए जो दामाद देखा वो पैसे वाला नहीं, दीन वाला देखा, दीन वाला देखा। तो वो दामाद देखो जिसे मुस्तफा से प्यार हो, जिसे खुदा से प्यार हो, जिसे खुदा के बंदों से प्यार हो। वो क्या दामाद बनाना जो तुम शादी से पहले तुम्हें एक बकरा बना करके 10 लाख लेकर के तुम्हारी बेटी को अपने घर लेकर के आए। जब 10 लाख खत्म हो जाए फिर तुम्हारी बेटी के गर्दन पे छुरी रखे, फिर 10 लाख की डिमांड करे, लाख 2 लाख की डिमांड करे। खुदा की कसम ऐसी बेटियों के घर आबाद नहीं होते हैं, ऐसी बेटियों के घर बर्बाद हो जाया करते हैं जिनको बाप उनके घरों में डाल दिया करता है। अल्लाह वाले दामाद ढूंढो, इसलिए कि जिस घर के अंदर खुदा से डरने वाले होते हैं उस घर में नहूसतें नहीं आया करती, बल्कि उसके कदमों की बरकत से खुदा की रहमतें आया करती। बहुत खूब माशाअल्लाह। और याद रखिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत एक बड़ा लंबा मसला, ये भी एक बहुत बड़ा मसला। झगड़े चलने, कह रहे बहू कब्जे में ना रही, ससुर आके ऐसी बोल लिया, कह रहा साहब बहू कब्जे में ना हमारी। क्यों? वो तेरे कब्जे में आई है कि तेरे बेटे के कब्जे में आई है? वो तेरे में आता है कि तेरे बेटे के? भाई वो बेटे का मसला है, और तू कपड़ों से बाहर क्यों हो रहा है? कहने नहीं कोई तावीज कर दो कंट्रोल में रहे। मुझसे तो सीधी कहती है बुड्ढे खा ले वरना जहर दे दे। कह रहा भैया ठंडी खा रही हूँ कई दिन से, कहीं जहर न डाल देना। अब लेके जाओ कछोचा शरीफ, कहीं भी ले जाओ। वो आके कहता था बेटी मैंने ये कहा था भाई कब्जा नहीं है, कुछ कम कर लो। फिर भी मुस्कुरा के कहता रहा बेटी कोई बात नहीं है, हम जमीन बेच देंगे, फला कोना बेचेंगे, लेकिन इनकी डिमांड पूरी करेंगे, तू दुख ना करना। तुम लेके भूल गए, बेटी दे के नहीं भूलती है। उसे मालूम है तुमने कितना बड़ा सितम किया कि उसके घर वालों पर, कितना बड़ा जुल्म किया तुमने उसके घर वालों पर। वो भूलेगी नहीं। तुमने 10 दिन उसके बाप की नींद हराम की थी, अब ये 365 दिन तुम्हारी नींद हराम करेगी। अल्लाह अवला नींद की गोली है, अब ये तुझे चैन से सोने नहीं देगी। कह रहा अब्बा नहीं कहती, सीधा बुड्ढा ही कह रही है। तूने अब्बा वाले काम किए कब? अगर तूने उसे बेटी माना होता ना, खाली हाथ अपने घर की दुल्हन बना के ले आता। बेशक बेशक। अगर बेटी माना होता तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, जब निकाह से पहले डिमांडें होती हैं तो अकल मर जाती है कि ये रिश्तेदार बनने वाला हमारा जी 10 लाख दे देता तो बहुत अच्छे, भाई समधी का जवाब नहीं है हमारे। और जब ना दे तो इसके मुंह पे ऐसे कुत्ते ने पेशाब किया, फिर दरी तक खींच लेता चारपाई पे। ये कंडीशन है हमारी। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का दुख बांटो। बेशक बेशक। जब तुम रिश्तेदार बनने से पहले अजाब बन गए हो तो बनने के बाद कौन सी उम्मीद रखी जाए आपसे? ऐसे शख्स को बेटियां मत दो जो भीख मत दो, कतई तौर पे मत दो। बेटियां उसे दी जाएंगी जो भिखारी नहीं होगा। ये उसूल बना ले, दो ही मत बेटी जो भीख मांगे। और बेटी वालों से गुजारिश है बहुत ऊंचा ख्वाब मत देखो, कैसा तो हो कम से कम 4 पहिया गाड़ी से लोनिया को लेके जाए। लोग कहें देखो भाई बब्बन का दामाद वही गाड़ी से आया, अभी फटी है एक गाड़ी में 7 मरे। हाँ 7 मरे एक गाड़ी के अंदर, तो कहीं ऐसा ना हो एक साथ सबका टिकट कट जाए। हजरत बब्बन भाई यहाँ के पुराने प्रधान। नहीं मैंने पहले कहा इस बात को कि मैं किसी को नहीं जानता,
मेरी एक बात कान खोल के सुने, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े बंदे के हाथ में हाथ दें, नहीं, उसे हाथ में हाथ मत दो जो सोने के लुक़मे खिलाए, उसके हाथ में हाथ दो जो बेटी को इज्जत के लुक़मे खिलाया, जो इज्जत के लुक़मे खिलाया, उनके हाथ में बेटियों का हाथ में हाथ दिया। कह रहे अब्बा ही नहीं कह रही, क्यों अब्बा उसे कहना जिसने अब्बा बेटी बन के बेटी बना के देखा हो। तूने तो खुद उसे बकरा समझा था, तुमने तो खुद उसको लूट के खाया था, तो वो तुम्हें अब्बा क्यों कहे? और अम्मा अल्लाह माफ करे सांसें भी कम नहीं है। बेटा काम पे चला जा तो अपना पत्रकार बन के बैठ जाती है कोने में। पत्रकार सारी चीज दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बहुत अच्छी बात है। हाँ हजरत इनकी भली चला कुछ है गली का। हाँ तवज्जो है आप लोगों की, चलूं थोड़ा सा आगे। देखिए औरत तो होम मिनिस्टर होती ही, लेकिन अगर होम मिनिस्टर खुद जो है झूठा कज़्ज़ाब या दज्जाल हो जाए तो फिर इलाके कवर होते नहीं होते ना, तो ऐसे बैठ जाती है, जानबूझ के चप्पल टेढ़ी करेगी और देखेगी वो जरूरी काम में तो कहेगी बहू इसे सीधा कर दे। अब वो इतने अहम काम में होती है उठ के नहीं आ सकती, बस एक नोट कर लिया, मैंने आवाज दी बहू नहीं। एक फिर उसके बाद जब शाम को बेटा आता तो जैसी घर में आया अम्मा का तेवर अलग, कहता अम्मा खैर तो है, चला जा तेरे चक्कर में बवाल में आ गई, मैंने मना करी थी मत करना इनकी बेटी को, तेरी वजह से आई है, इसने जीना हराम कर रखा है। क्या हुआ? क्या देख तो सही, मैंने आवाज दी, मैं मुसीबत में थी, अल्लाह गले में लुकमा टक गया था, तेरी बहू ने पानी नहीं दिया, मुझे सांसें रुक रही थी, आके मेरी कमर नहीं दबाई, मेरी गर्दन पे ठोकर नहीं मारा। अल्लाह अकबर। जब इस तरह की बातें होती हैं फिर कहती है अम्मा नहीं कह रही है, इस तरह बेटियां मां नहीं कहा करती है। आओ तुम्हें बताऊं घरों के रिश्ते कैसे बना करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम रात के सन्नाटे में निकला करते थे, ये देखने के लिए जाते थे मेरी रियाया में कोई परेशान तो नहीं है। उनका अपना कहना यह था अगर मेरी दौरे खिलाफत में एक कुत्ता भी दरिया के किनारे प्यासा मर गया उसका हिसाब उमर को देना पड़ेगा। ये सोच कर रातों रात चक्कर लगाने वाला अमीरुल मोमिनीन अल्लाह अकबर रात के सन्नाटे में उठे, एक गली से गुजर के जा रहे थे, घर के अंदर से आवाज आ रही थी, ये बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा माँ तुझे नहीं पता कि ये उमर का दौरे खिलाफत है, पानी नहीं मिलाना है। तो माँ ने कहा था शहजादी क्या हो गया अगर उमर का दौरे खिलाफत है, उमर देख थोड़ी रहा है। तो बच्ची ने कहा था माँ उमर तो नहीं देख रहा है लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, इसलिए पानी नहीं मिलाया जाएगा क्योंकि उमर का खुदा देख रहा है। और मेरी झालों में जाके लंबी सुल्फे देख करके रिश्ते करने वालों, उनके फैशन डिजाइन के कपड़े देख करके अपने घर की बहू बनाने वालों, देखो तो सही बहू किसे बनाया जाता है। हजरत उमर ने कहा था जैसे इतना सुना आ गए, सुबह का इंतजार कर रहे हैं, सुबह को बीवी का हाथ पकड़ा का शरीक हयात चलो बेटी का रिश्ता करने के बेटे का रिश्ता करना है, कहाँ जाओगे जरा पूछ तो लेते, का पता चल गया है एक लड़की मिल गई है। अल्लाह अकबर। गए उसके दरवाजे पे, खुद बाहर खड़े हो गए और बीवी से क्या कहते हैं, लोग कहते जा रिश्ता करने जा रहा है, जमीन बता देना मेरे पास इतनी है, इतना बैंक बैलेंस है ताकि हल्का भोकाल बना लेना, लोग तब जाए कि बड़े आदमी का रिश्ता आया है। अब हजरत उमर का देखिए बीवी से कहते अंदर जा रही हो, ये मत बता देना अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, ये मत बता देना उमर दरवाजे पे खड़ा है, पहले जाके रिश्ते की बात करना है। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी वक्त के खलीफा है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, कोई 2-3 महल्लों का नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, गर्दन झुकी है, अंदर बीवी जाके कहती है अस्सलाम वालेकुम, आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, कहो कैसे आना हुआ है। आपने चेहरे पूरे घर की तरफ देखा, कहती खातून कुछ मांगने के लिए आए हैं, क्या दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम की बीवी ने इतनी बात कही है, वो औरत बेवा की आंख में आंसू भर लाती है, कहती हम गरीबों के यहाँ क्या हो सकता है जो तुझे दिया जा सके। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी ने कहा था आज सबसे कीमती चीज तुम्हारी मांगने के लिए आए हैं, कहा किसकी
बात करते हो कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं अपने बेटे के लिए। जब इतनी बात सुनी है उस बेवा की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहती है घर के मर्द बात किया करते हैं, मेरे घर के अंदर तो कोई मर्द ही नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है जब कोई किसी को बेटी देता है तो कम से कम पता तो करता है कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग हैं। आंखें बंद करके बेटियां लगी दी जाती है। जरा तारुफ तो करा, तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है। आपने अपना तारुफ तो कराया लेकिन फारूक आजम का नाम नहीं बताया है। उसके बाद उस औरत ने कहा बताओ तुम्हारे बेटे का बाप कौन है, उसका नाम क्या है। डरते डरते आपने कहा मेरे शोहर को अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम कहा जाता है। जैसी इतना कहा है औरत की चीख निकल जाती है, कहती नहीं खबरदार हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। कहा किस लिए, कहा वो दीन का बादशाह, कहा हम जैसे गरीब, वो आदि दुनिया का मालिक, हम फाकों पे गुजारे करने वाले, हम बेटी कैसे दे सकते हैं, बराबरी नहीं हो सकती है। फारूक आजम की बीवी ने कहा था इनकार न कर, वो देख दरवाजे के बाहर वक्त का खलीफा खड़ा है। जब औरत बाहर निकली है हजरत उमर फारूक आजम की आंख में आंसू है, वो कह रहे हैं मालिक उमर को खाली न लौटाना, आज इसकी झोली में ये बेटी डाल देना। जब रोते हुए देखा है औरत कहती है अमीरुल मोमिनीन कैसे आए हो, आपकी आंख में आंसू है, आप कहते हैं कुछ देना दे, बेटी देकर के उमर को इज्जत दे दे। अल्लाह अकबर, जब आपने इतना कहा है उसकी आंख में आंसू थे और रो के कहती वाह उमर, अगर रिश्ते वाले तेरे जैसे आते हैं तो कोई फिक्र नहीं है। आज तक ये मेरी बेटी थी, आज के बाद ये तेरी बेटी हो जाए। आज के बाद ये तेरी बेटी। रिश्ते ऐसे होते हजरत उमर फारूक आजम घर आ गए, बुझने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो करें, इजाजत दे तो बात आगे करूं वरना सलाम करें। चले आगे। बताओ लाइट के सहारे बैठे हो कि हुजूर के जिक्र के सहारे? तो फिर ये नहीं ये सारी भी बंद हो जाए तो बातें मदीने वाले की होती रहेंगी। तवज्जो है, चले आगे। जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। जानते हैं फिर खुश होकर रिश्ता हो गया तो आपने बेटे का निकाह किया। सुने जो सास और ससुर घर में दज्जाल बन के बैठे रहते, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हजरत उमर फारूक आजम लाए, दुल्हन बेटे के घर में आ गई, आप आए, सर पे हाथ रखा, फरमाने लगे बेटी बता मैं तेरा कौन लगता हूं, मैं तेरा कौन लगता हूं। बच्ची यतीम थी, आंख में आंसू आ गए। क्या आप मेरे तो रिश्ते में चाचा लगते हैं, लेकिन मेरा बाप नहीं। हजरत उमर फारूक आजम की आंख में आंसू, फरमाने लगे बेटी सिर्फ चाचा नहीं मैं तेरा बाबा भी लगता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं तेरा बाबा भी लगता हूँ, मैं तेरा बाबा भी लगता हूँ। बेटी मुझे बाबा कहना, बाप कहना अपना, चाचा सिर्फ ना कहना। बेटी बाप की कमी आज खत्म हो गई है, मैं तेरा बाबा भी। ये बात कही और उसके बाद फरमाने लगी बेटी थोड़ी सी ड्यूटी मेरी भी निभानी है। कहा क्या? कहा बेटी बताना जब वो रात गुजरी थी जो तू माँ से दूध के हवाले से बात कर रही थी तो तूने क्या कहा था? कांप गई बच्ची, कांप गई बच्ची। हुजूर आप सुन रहे थे? फरमाने लगे बेटी बताना तूने क्या कहा था? बच्ची कहती मेरी माँ ने कहा था दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा उमर का दौर है, उमर का दौर है। मेरी माँ ने कहा उमर नहीं देख रहा है, तो मैंने कहा था उमर देखे न देखे उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे बेटी ये बात अच्छी लग गई, आज के बाद एक ड्यूटी मेरी भी है। कहा क्या? बेटी रोज अदालत लगती है, रोज फैसले होते हैं। जब उमर निकलने लगे ना तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहना अब्बास संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है, संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है। कहा बेटी अगर तू ये कहेगी तो फिर उमर की बारगाह में कभी फैसले गलत नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। जब आप इतना प्यार देंगे बहू को तो फिर वो बुड्ढा नहीं आपको अब्बा कह के आवाज देगी, आपको माँ कह के आवाज देगी। लेकिन आपने उसे बेटी समझाई कर। एक जानवर भैंस अगर नए खूंटे पे जाती है तो कई दिन तक सानी या चारा नहीं खाती है, इसलिए कि नई जगह उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर एक जानवर नई जगह से गुजरता है तो फिर ये तो औरत होती है, नए घर के अंदर सारे काम कैसे कर सकती है, आपको समझने में वक्त लगेगा। आप इसको थोड़ी देर से समझेंगे, इतनी जल्दी कोई हुक्म ना लगाना। ये मत कहना नाफरमान है, ये मत कहना काम चोर है, ये मत कहना बादम नहीं है, बल्कि आप इसके आपके घर में ये आई है, आप इसके घर में ही गए हो, इसको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो
आई है उसको तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाए। एक माँ छोड़ के आई है उसको इस चेहरे के अंदर माँ का चेहरा नजर आ जाए। और नंद बन के पेश ना आना, बहन बन के पेश आना, ताकि यहाँ आने के बाद इस बहन की कमी महसूस नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। माशाअल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब। इसलिए मेरे भाई घरों में आग ना लगा, आग ना लगा। और गुजारिश है बहुओं से भी, आप ना बेटे को किसी के माँ बाप की औलाद को ना अपनी प्रॉपर्टी ना समझना। तुझे आए हुए था जुम्मा 8 दिन हुए थे, माँ बाप इसे 22 साल 25 साल 30 साल से सीने से लगा के पाल रहे। तू एक बैठक के बाद अपनी प्रॉपर्टी समझने लग गई इसको। ये शोहर है, तेरा गुलाम नहीं। इसको तेरी मर्जी से नहीं चलना है, तुझे अपनी शोहर की मर्जी से चलना है। बहन बेटियों से गुजारिश, जहां तक आवाज जा रही है, जिस तरीके से भी मेरी आवाज उन तक पहुंचे, उनसे गुजारिश है खुदारा अपने शोहर को उनके माँ बाप से जुदा न करना। इसलिए कि तेरी जन्नत तेरा शोहर है और तेरी शोहर की जन्नत उनके माँ बाप है। तू अपनी जन्नत को जहन्नम में न धकेल देना, अपनी जन्नत को जहन्नम में न धकेल देना। तू भी तभी जन्नत में जाएगी जब तेरी जन्नत को जन्नत मिलेगी। इसलिए अपनी जन्नत को तबाह न करना। अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा शोहर जन्नत में तुम्हारे साथ रहे, तो उसे माँ बाप से जुदा न करना, उसे माँ बाप के साथ रखना है, उसे माँ बाप के साथ रखना है, उसे माँ बाप के साथ रखना है। माँ बाप से अलग नहीं करना। ये नहीं कहना बुड्ढे की खांसी नहीं देखी जा रही, बुड्ढे की सांसें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, जी खाट अलग करो, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैंने अपने बाप के घर ऐसा नहीं किया, मेरे बाप के घर ये नहीं था, मेरे बाप के घर वो नहीं था। मुझे एक बात बता, यहाँ आके 4 लोगों की रोटी नहीं पकती है बहू से, वहाँ 18 लोगों की पका रही जी। अगर माँ बाप बूढ़े माँ बाप के कपड़े बेटा ला के कहते हैं अम्मा के कपड़े धुलने, तो फेंक के कहती है नौकरानी नहीं हो इस घर की, मैं जानवर नहीं हूं, इंसान हूं, मेरे हाथ थक जाते। अपने घर के अंदर पूरी बारात के कपड़े धुलते थे, तब तेरी कलाइयों में दर्द नहीं होता था, और ससुराल में आने के बाद बूढ़े माँ बाप के कपड़े धोते हुए तेरे बाजू टूट जाते। तू इनके घर में ना बहू बन के आई है, तो ऐसा रवैया इख्तियार करके तुझे इनके तेरे चेहरे में इनको बेटी का चेहरा नजर आना चाहिए, बेटी का चेहरा नजर आना चाहिए। मैं बेटों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, अपने उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उसूल के मुताबिक। घरों में आग ना लगा, अल्लाह सलामत रखे मरहूम शकील साहब की शहजादों को, और आज वो ना यकीनन कब्र में बड़े खुश हो रहे होंगे। फरिश्ते कहते होंगे मुबारक हो ऐसा बेटा छोड़ के आया कि जिसने आज मदीने वाले का कलेजा टिकड़ा कर दिया। अच्छे बेटे होना भी नसीब की बात है, अच्छे बेटे होना भी नसीब। आज फरिश्ते मुबारकबादें देते होंगे, जिस दिन निकाह होता होगा ना तो रहमतें बरसती होंगी कब्र पे, पूछते होंगे अंधेरा था उजाला कहाँ से हो गया, क्या तुझे पता है ना तेरे शहजादे ने ना आज बिना डिमांड के किसी की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लिया गया, अपने घर की इज्जत बना लिया गया। नसीब की बात है, अल्लाह ऐसे बेटे जिसे दे वो बाप नसीबों वाला है, जिसे ऐसे बेटे मिल जाए। और आम करें इस बात को, नौजवानों आम करो, जन्नत में जाना है, जाना है ना जन्नत में। हजरत फरमा रहे थे हमारा इलाका बड़ा दीनदार है, मगर मैं क्या बताऊं, मुझे आपके सरों की टोपियां बता रही हैं कि आपने ईद में खाली कपड़े खरीदे, टोपियां नहीं खरीदी, है ना? हाँ, तो इस बार इंशाल्लाह टोपी भी खरीदेंगे ना इंशाल्लाह नौजवानों। उम्मीद है टोपी तो सबके पास होगी, लेकिन वो जुम्मे के दिन ही निकलनी है। ये भी कंडीशन हमारी, खाली जुम्मे के दिन टोपी निकलती है, बाकी फिर जेब के अंदर रखे रखे तय कर। मस्जिद में भी रहती है, बड़ा काम आसान कर दिया लोगों ने, खाली मस्जिद में जाओ लगाओ रख दो, ऐसा नहीं है। टोपियां भी रखा करो। किसी बच्ची से किसी ने कहा था, बुजुर्ग ने पूछा बेटी ये तेरा दुपट्टा कहाँ गया, तो बच्ची ने कहा जब से मर्दों ने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। आप टोपियों के आदी हो जाओ, बेटियां दुपट्टों की आदी हो जाएंगी, दुपट्टों की आदी हो जाएंगी। और एक बात बता दूं, निकाह अगर उतना आसान हो गया ना जितना मेरे भाई ने कर दिया है, हाँ तो खुदा की कसम फिर बेटियां मुर्तद नहीं होंगी।